हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। उनका एक बेटा एक बेटी थी। राजा बहुत बड़े राजा थे, अमीर राजा थे। राजा की जो पत्नी थी अक्सर बीमार रहती थी और महादेव की शिष्या थी। महादेव की पूजा पाठ करती थी। लेकिन गुरु भाई बहना, होनी कोई नहीं जानता है, होनी तो होकर ही रहता है। बस महादेव अपना दया बरसाते हैं। टालते टालते कुछ दिन टलता है, लेकिन फिर वो होनी होके टलता रहता है। लेकिन वही हाल हुआ। राजा की जो पत्नी थी, राजा का बेटा बड़ा था और राजा की बेटी छोटी थी। गुरु भाई बहना, राजा के पत्नी का देहांत हो गया, और स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। बेटा बड़ा था। राजा के पत्नी का देहांत हुए कुछ ही दिन हुआ, 4-6 महीने कि लोग कहने लगे कि राजा साहब, आपका बेटा बड़ा है, आप अपने बेटा का ब्याह कर दीजिए। राजा साहब सोचे कि बेटा का ब्याह कर देंगे तो अच्छा रहेगा और मेरा घर में काम करने वाली आ जाएगी, भोजन बनाने वाली। मेरा बेटी है जो छोटा है, स्कूल जाती थी भाई बहन दोनों। लेकिन राजा साहब सोचे कि हम ब्याह कर देंगे। राजा साहब अपने बेटा का ब्याह की तैयारी कर दिए, एक अच्छे से घर में रिश्ता कर दिए और बेटा का ब्याह कर दिए। घर में बहू आ गई। घर में बहू आते ही 4-6 महीना बीता कि राजा का देहांत हो गया। राजा इस दुनिया से चल बसे। और जब राजा चल बसे तो चल बसने से पहले अपने बेटी से कहते हैं कि सुनो पुत्री, तुम्हारा यदि चारों तरफ का दरवाजा बंद हो जाएगा तो महादेव का चरण धर लेना और महादेव से विनती करना, महादेव तुम पे दया करेंगे। महादेव हर खुशियां तुम्हारा पूरा करेंगे। ओ मन में लगा के और अपने पिता के चरण धर के लिपट लिपट रोने लगी। जब उसका पिता का देहांत हुआ तो वो कहती है कि हे भगवान, आपने मेरे साथ इतना जुल्म किए कि मेरा माता का छीन लिए, मेरे पिता का छीन लिए। आज मेरा एक भाई है और मेरा संसार में कोई नहीं। भारी देला दुखवा शिवा गुरु, दिल तोड़ल हो पहाड़िया, कैली का सुरवा कवना शिवा गुरु, आंगे अंग हो दुखवा, माता के छीनल शिवा गुरु, छीनी ले लहो पिताजी, बंद भैले चारो ओरिया शिवा गुरु, जाई कने नागरिया। गुरु भाई बहना विलाप करती है, भगवान से कहती है कि भगवान कहाँ जाए, अंगे अंग हम क्या किए हैं जो मेरा रोमे रोम दुख दे रहे हैं। माता को छीन लिए, पिताजी को छीन लिए, अब मेरा क्या रहा है। मेरा एक भाई है, मन होगा तो मुझे देखेगा, नहीं मन होगा तो नहीं देखेगा। गुरु भाई बहना, वो जो भाभी थी, ये लड़की स्कूल जाती थी और
इसको अपने पिता के कहे हुए वचन याद था। तो जब स्कूल जाती थी तो महादेव के मंदिर में जाती थी। गांव के पश्चिम में एक पीपल का वृक्ष था और पीपल के वृक्ष के पास एक महादेव का सुंदर मंदिर था। उसी रास्ते से पढ़ाई करके आती थी तो मंदिर में जाकर भगवान के नमन करती थी, पूजा करती थी, ध्यान रखती थी। अपने माता को याद करके, पिता को याद करके और आंसू से चरण भगवान को पखारती थी और उसके बाद घर आ जाती थी। प्रतिदिन इसका यही काम था। साल 6 महीने, साल भर, 2 साल हो गया इसका भाभी का, 3 वर्ष हो गया, 4 वर्ष हो गया तो कहती है अपने पति से कि जी आपका बहन नादान है, सब लइकन आ जाता है पढ़ के टाइम से, लेकिन आपका बहन लेट आती है। आपका बहन क्या करती है? आप अपना बहन का ब्याह कर दीजिए। यदि ब्याह नहीं कीजिएगा तो आपका बहन गलत रास्ता धर लेगी, किसी के साथ भाग जाएगी, नाक कटवा देगी। भाई कहता है कि अरे समझो मेरा बहन छोटा है, कैसे उसको ब्याह कर देंगे अभी। भाभी कहती है कि नहीं भाई, नहीं स्वामी, अपना बहन का ब्याह कर दीजिए, उसका हाथ पीले करके और कन्यादान कर दीजिए, वो अपना ससुराल जाएगी। 4-6 महीने मायका रहेगी, 4-6 महीने ससुराल रहेगी, बस जाएगी धीरे धीरे करके, मेरा सर का बोझ हट जाएगा। गुरु भाई बहना लोग भी बोले कि चलो तुम्हारा पत्नी कह रहा है तो बहन का ब्याह कर दो। गुरु भाई बहना, भाई ने रिश्ता खोजने चला गया अपने बहन के लिए, तो उनका पत्नी कहती है जाते जाते, अंधरो मिलतो ये स्वामी जी, कोढ़ियो बरवा खोजी है। अरे लांगड़ो मिलतो ये स्वामी जी, अंधरो बरवा खोजी है। अरे कैसनो बरवा खोजिए स्वामी जी, करी है बहिनी विदाइया। दनमा ले तो ये स्वामी जी, ले तो भारी दाहे जावा। गरीब के घरवा ये स्वामी जी, जई तो खाली हाथवा। गुरु भाई बहना, पत्नी कहती है कि देखिए आप जा रहे हैं, आंधार, लांगार, कोढ़िया, बहिरा, जैसा मिल जाए, भिखारी मिल जाए उसको ले आइएगा, अच्छा घर घराना नहीं खोजिएगा। यदि अच्छा घर वर ढूंढिएगा तो तिलक दहेज लेगा तो कहाँ से दीजिएगा। आप अच्छा घर घराना नहीं ढूंढिएगा। भाई सोचता है कि अरे एक ही बहन है, मेरे पिताजी मुझ पे सौंप पे के बहन के मर गए, ऐसे कैसे होगा। चलो कोई बात नहीं, इसका जो किस्मत में होगा वही होगा। भाई चलते 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 एक राजघराना में गया और राजघराना में जाकर अपना पूछा कि क्या आपके यहाँ लड़का है, आपके यहाँ पता चला है कि एक लड़का है, क्या अपने लड़का को शादी करिएगा। तो राजा बोले कि हाँ। जो बिना माता पिता के बहन थी उसके भाई एक राजघराने में अपना बहन का शादी तय कर दिया और शादी तय करके आ गया घर में। आ गया घर में तो अपने पत्नी से बोला कि देखो बहन का शादी तो हम तय कर दिए हैं, एक झोपड़ी वाला ही कर दिए हैं, उसका कुछ नहीं है, निर्धन है, उसके घर हम शादी कर दिए हैं तय। अब इस दिन का बारात है, इस दिन का हल्दी, कलसा, तिलक, जो भी विधि व्यवहार रस्में होती है गुरु भाई बहना, वो भाई सब बता दिए।
भौजाई तैयारी में लग गई। भाई कहता है कि क्या बाजार नहीं करेगी, बहन के गहना नहीं देगी, बहन के कपड़ा नहीं देगी। तो भौजाई कहती है कि आपका बहन तो कहती है कि हम भगवान के पुजारी हैं। तब भगवान जी गहना नहीं पहनते हैं, भगवान जी सर्प के माला पहनते हैं। तो हम सफेरा के पास जाएंगे और सर्प मरवा के ले आएंगे, इसको गला में पहरा देंगे। बाद वन से बिछुआ लाके इसका कान में पहरा देंगे और बिरनी मार के इसका खोइछा में डाल देंगे। और मधुमक्खी, गुरु भाई बहना, बेचारी जो बहन थी वो सुन रही थी अपने भाभी का बात। भाई ने कुछ नहीं बोला। जब बहन का विदाई होने का दिन आ गया, शादी का दिन आ गया, जयमाला का दिन आ गया, तो अपना फटी पुरान साड़ी अपना ननद को पहना दी और चुंदर के बदल केले का पत्ता ओढ़ा दी। और इसका बक्सा में जब साजने लगी गुरु भाई बहना, तो ईंटा और पत्थर साज दी और सिंगार के बदले वही बेल के पतई और कनैली का फूल और बेल का फल। गुरु भाई बहना, सब कुछ वही चढ़ावा जो चढ़ता था सब वो चढ़ा उतार के और अब इसका बक्सा में भर दी। तो बेचारी रोती है अपने भगवान के याद करके, मैया मोरा रहता शिव गुरु देत लहरा पटोर। मैया मोरा रहता शिव गुरु देहिता लहरा पटोर। भाभी के हाय शिव गुरु जियरा हो कठोर। भाभी के हाय शिव गुरु जियरा हो कठोर। ईटवा पथलवा शिव गुरु साजले बकसा हमार। ईटवा पथलवा शिव गुरु साजले बकसा हमार। बेल के पतैया शिव गुरु भरले दौरा मोहार। बेल के पतैया शिव गुरु भरले दौरा मोहार। बेचारी विलाप कर रही है भगवान से, रो रो के कह रही है अपने भगवान से, महादेव से, भोलेदानी से कि हे महादेव, हे भोलेदानी, आज यदि मेरा माँ रहती, हमको माँ रहती तो क्या देती? चुंदरी देती अच्छा सा। आवाज मेरा भाभी है तो क्या दे रही है? ईटा पत्थर मेरा साज रही है मोहवर। और जो मेरा फल के जगह में क्या दे रही है? फूल पत्ते भगवान के चढ़ाया हुआ मंदिर से लाके। हे भगवान, मेरा ससुराल के लोग कितना हंसेंगे, हम क्या जवाब देंगे? गुरु भाई बहना, शादी हो गया। और जब शादी हो गया तो विदाई के लिए लोग बोले कि भाई मुझे लड़की विदा कर दीजिए। तो भाभी ने गोहमन सांप मरवा के रख दी थी, और गोहमन सांप मरवा के रख दी थी। इसका गला में गोहमन सांप लटपेट दी और बिच्छू का कुंडल पहना दी, कनगोजर हाथ में लपट दी और बिरनी का खोइछा दे दी। ओ तो बेचारी ननद जो थी शर्म के मारे पत्थर हो गई, लेकिन अपने भगवान के याद करके कहती है, मैया मोरा रहती शिव गुरु देती 16 सिंगार। मैया मोरा रहती शिव गुरु देती 32 गहान। भाभी मोरा हाय शिव गुरु आधा महो कठोर।
गोरा भाभी मोरा दिहले शिव गुरु गोहा मन हो साप भाभी मोरा दिहले शिव गुरु बिच्छू कहो कुंडाल भाभी मोरा दिहले शिव गुरु बीरानी के खोई आठो अंग गड़ई हो शिव गुरु बीरानी के खोई आठो अंग गड़ई हो शिव गुरु बीरानी के खोई हनर बाजय जी शिव गुरु खोई हो हमार हनर बाजय हो शिव गुरु खोई हो हमार मैया मोरा रहिता शिव गुरु देई तन जीरा के खोई मैया मोरा रहितन शिव गुरु देई तन जीरा के खोई रहिया से बटिया शिव गुरु धम धम करते जात रहिया से बटिया शिव गुरु धम धम करते जात भाभी जे हाई शिव गुरु पथल हे काले जबीरानी के खोइछावाए शिव गुरु झना झना बाजत जाए। गुरु भाई बहना एक कहती है बेचारी कि भगवान है भोलेनाथ, यदि मेरा माँ रहती तो जीरा का खोइछा देती, जीरा का खोइछा देती, आज मेरा राह बाट धमकते जाता, और मेरा भाभी बिरनिया के खोइछवा दे दिए मार के, जो मेरा शरीर में बदन में चुभ चुभ गड़ रहा है। हे महादेव, ये दुख किसी को मत देना। बेचारी भगवान से प्रार्थना करते जा रही है। जब आगे गई गुरु भाई बहना, विदाई हो गई, सारा बारात विदा हो गया, डोली विदा हो गया, डोली उठ गया उसका, गांव से थोड़ा दूर आगे गई है तो कहार को कहती है, गुड़ तोरा परियो अगिला कहरवाजी, गुड़ तोरा परियो अगिला कहरवाजी, तनी एक डरिया मिला मदा मोरा भैया, तनी एक डरिया बिला मदा मोरा भैया, पिपरा बिरछिया तारा शिवा के मंदिरा बाजी, उना कैसे करवे दारा सनिया मोरा भैया, उना कैसे करवे दारा सनिया मोरा भैया। गुरु भाई बहन, ये जो है कहती है कि हे अगला कहार भैया, हम आपको गोड़ पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, पीपल के वृक्ष विरा रोक देना मेरा डोली 5 मिनट के लिए भैया, और 5 मिनट के बाद हम डोली में बैठ जाएंगे। गुरु भाई बहना, माता पिता के टुअरी बेटी, बिना माता पिता के कन्या मंदिर के पास जाके भगवान के मंदिर में अपना सर पटक दी, और सर पटक के कहती है कि हे भगवान, आज मेरा माता पिता रहते तो हम कितना धूमधाम से विदा होते। आप मेरे माता पिता बने, लेकिन आप भी मुंह फेर लिए। देखिए मेरा भाभी क्या दिया है खोइछा बिरनी के, मेरा गलवा में नाग लपेट दी है। हम ससुराल वाला लोग के कैसे दिखाएंगे, आप ही नाग को रख लीजिए। बेचारी मंदिर में उतार के रख देती है नाग के, भगवान के शिवलिंग में लपेट दी कि ये नाग आप पहनते हैं, हम नाग का करेंगे ले जाके। कान के कुंडल वाला बिच्छुक वाला जो था उतार के धर दी, लोटन था और उतार के धर दी, बिरनी का खोइछा उझल दी, और कहती है कि बिना खोइछा के जाएंगे अपना ससुराल, लेकिन बिरनी के खोइछा लेके हम कैसे जा सकते हैं। गुरु भाई बहना, रोते
के गरजते मंदिर से निकलने लगी, तभी द्वार पे एक बुढ़िया खड़ी है। कहती, बेटी तू कौन हो? इतना तुम क्यों रो रही हो? किसके याद में रो रही हो बेटी? हम तुम्हारे अभी के लिए मां बन जाएंगे और तू मेरा धर्म का बेटी। बताओ बेटी, क्या कमी हुआ तुम्हारा? गुरु भाई बहना, ये लड़की कहती है कि माता, मेरा भाभी ने मेरे साथ ये किया। देखिए, एक थाल में जीरे का खोइछा वो माता उसका आंचल में भर दिए, 1.25 सेर जीरा और चावल। गुरु भाई बहना, 16 श्रृंगार से उसको सजा दिए और 32 गहना पहना दिए और पहना के और दुल्हन का जोड़ा उसे दे दिए कि बेटी मंदिर में जाके पहन लो। भाभी तुम्हें पुराना चुंदरी में पहना दिए, बेटी लो पहन लो। कहती है, माँ तू कौन हो? माता कहते हैं कि बेटी तू मत पूछो कौन हो, जब ससुरा से लौट के आना तब तुम मुझसे मिलना है और पूछना कि तू कौन हो। गुरु भाई बहना, वो जो बेचारी बिना माता पिता के बच्ची थी, कन्या थी, वो तुलसी का पूजा करती थी। तुलसी मैया उसका विराजमान होके और 16 श्रृंगार 32 गहना और शादी का जोड़ा दे दी। गुरु भाई बहना, ए पेन के सज धज के मंदिर से निकल गई। अब रास्ते में चलने लगी, डोली में बैठ गई। जब ससुराल पहुंची है तो कहार लोग कहते हैं कि बहन हम जा रहे हैं। तो भगवान से कहती है कि मैया रहता शिव गुरु दाना दई चालईता से भौजी के पथला कले जा मोरा शिवा गुरु कहरा के किया दिए पाहुरवा मोरा शिवा गुरु कहरा के किया दिए पाहुरवा मोरा शिवा गुरु। बकसा खोलिए शिष्या देखा ले बकसवा से हीरावा से मोतिया भरल देखा ले गे शिष्या हीरावा से मोतिया भरल देखा ले गे शिष्या। गुरु भाई बहना, जब भगवान की आराधना करती है तो भगवान कहते हैं कि अपना बक्सा खोल के देखो। जब बक्सा खोल के देखती है तो हीरा मोती भरा हुआ है। अंजुरी से चारों कहर के हीरा दे दी और मोती चारों हीरा कहार जो थे वो कहते हैं कि आज तक कितना डोली कहार लेकर गए हैं, लेकिन कोई भी हीरा मोती हमको दान में नहीं दिए। कितना राजघराने में बिना माता पिता के भाई ब्याह किया है, जो पाहुर में मुझे मिला है हीरा मोती। हे भगवान, जुग जुग जिए, सुहागवती रहे, भरा पूरा रहे, इसका कोई कमी नहीं रहे। गुरु भाई बहना, आशीर्वाद देके चारों का हर चल गया और जो भी रास्ता में मिल रहा था वो सबसे दिखाया कि देखिए हीरा मोती मिला है। अब बेचारी सोचती है कि सास का गोड़ लगेंगे तो क्या देंगे सास के। सास तो हमको कुछ नहीं, भाभी तो कुछ नहीं दी है। लेकिन गुरु भाई बहना, जिसमें बेल का पतई सरियाया हुआ था, तो बेल का पतई वाला देखती है कि अरे उसमें तो साड़ी तह लगा हुआ है, मोहरा भरा हुआ है, दौरा सब खाली साड़ी से। गुरु भाई बहना, सास के, ननद के, दादी सास के, दाई के, दासी के, जितना आए हुए परिवार सब के साड़ी देके और पैर छुई। सब कोई कहते हैं कि कितना बड़ घराना में ब्याह हुआ है आपका बेटा का, कितना धन लेकर आई है, 16 श्रृंगार 32 गहना से सज के आई है।
शादी का जोड़ा तो लगता है ऐसा बाजार में नहीं मिलेगा खोजने पर भी, कितना महंगा पहनी हुई है। गुरु भाई बहना 4-8 दिन के बाद उसका भाई जो था पटफेरा करने को लिए आया और उनका सास से बोला कि हमको बहन के जाने दीजिए। तो सास सोचते हैं कि इतना महंगा, इतना गहना पहन के मेरा बहू आई है, शिकायत हो जाएगा। वो भी गहना गुड़िया सब कुछ दे के चलाई, उसके भाभी के लिए अच्छे अच्छे कपड़ा दे के चलाई, उसके भाई को दिया, सब कुछ लेकर और अपना मैके गई। तो मैके जाने से महादेव के मंदिर में जाके कहती है कि धनो धन भगवान, आप मेरा लाज को बचा लिए, आप मेरा दुख दर्द हरण कर लिए, मेरा सब कुछ आप हैं, माता पिता सब कुछ है, जिंदगी भर आपका नहीं भूल सकते। गुरु भाई बहना भगवान को नमन किया, दर्शन किया, अपना ससुराल गई। अपना भाभी को साड़ी देकर कहती है कि आपके लिए मेरा सास भेजे हैं। भाभी को एहसास हुआ कि इसका सास के लिए मैंने कुछ नहीं दिया, लेकिन इसका सास मेरे लिए कितना महंगा साड़ी भेजी है, मेरे बच्चे के लिए, मेरे पति के लिए कितना महंगा साड़ी दी है, और मेरे लिए 16 श्रृंगार भेजी है। मेरा ननद तो फटी पुरान पहनकर गई थी, लेकिन वहां से एक रानी महारानी की तरह आई है। गुरु भाई बहना ननद से माफी मांगी कि ननद जी मैंने आपको गलत सोचा था, लेकिन आप गलत नहीं, गलत तो हम हैं। मैंने आप पे अत्याचार किया, लेकिन आपने सब कुछ सहते हुए भी भगवान को चरण नहीं छोड़ा। भगवान ने तुझे सब कुछ दिया और मुझे कुछ नहीं। मैं तो एक पागलों की तरह आप पे सताते रहा और आप अत्याचार सह के और भगवान को चरण धरले रह गए। ससुराल गए तो आपका माता पिता सारा परिवार मिल गए, लेकिन हम तो एक अनाथ बन गए। मेरा घर तो सूना हो गया, मुझे माफ करना और आते जाते रहना। गुरु भाई बहना ननद जो थी अपना ससुराल चली गई और सुखी जीवन बिताने लगी। भाभी जो थी, भाभी अपना घर में रहने लगी और वो भी खुश रहने लगी, वो भी भगवान के भक्ति करने लगी। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके और लाभ उठाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।